जे बिहार के बच्चा के पढ़ाई के कमाई के बिहार में व्यवस्था बनाए, जनता के सुंदर राज बनाए, जन सुराज बनाए। तो हम एक बेर कहबे जनता के सुंदर राज, तो अपने राज बनाए। सब आदमी कहबे दू बेर जन सुराज, जन सुराज। सब आदमी तो हाथ उठा के कहिए जनता का सुंदर राज, जनता का सुंदर राज। अब जिनका सुने अपने रहते देर से बड़ा देर से सुन बैठल छे। जन सुराज अभियान के सूत्रधार आदरणीय प्रशांत किशोर जी के आमंत्रित करबे। एक बेर जोरदार ताली हुनका लेल बजाइए। नमस्कार, आप सबका यहाँ जन सुराज अभियान के इस सभा में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर। हम कोई नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं है, हम तो मुखिया सरपंच भी नहीं है, साधु महात्मा भी नहीं है। बिहार के एक साधारण परिवार के लड़के हैं। हमारे अपने बाबा मजदूर थे, बैलगाड़ी चलाते थे। बाबूजी हमारे सरकारी डॉक्टर थे। यही सरकारी विद्यालय से पढ़कर हमने अपना जीवन शुरू किया है। माता पिता का आशीर्वाद है, ऊपर वाले की कृपा है, जीवन में कुछ हासिल कर लिए। जो काम हम पहले करते थे, लोग बताता है कि नेता को सलाह देते हैं तो नेता लोग चुनाव जीत जाता है। उस काम को हमने 10 वर्ष किया है। गांव देहात में आदमी को बुझाता नहीं है, ए भाई ये कौन काम है। तो जैसे आपके घर में कोई बीमार पड़ता है, डॉक्टर के पास आप जाते हैं दवा कराने, डॉक्टर साहब 500-1000 रुपया फीस लेते हैं, आपको दवा देते हैं। वैसे ही चुनाव के समय जब बड़े बड़े नेताओं का गाड़ी फंसता है, जब लोगों को चुनाव जीतना होता है तो लोग हमारे पास आते हैं सलाह लेने के लिए। और हमारा फीस 500-1000 रुपया नहीं है, 5-10 लाख भी नहीं, 5-10 करोड़ भी नहीं। अरे उधर हमारा फीस है 100 करोड़। इसको क्या हिला रहे हैं? उतना पैसा दीजिएगा तब आते हैं सलाह देने की कैसे चुनाव लड़िएगा। लेकिन हमने 2 वर्ष पहले उस काम को छोड़ दिया है। अब आप पूछिएगा कि भैया इतना पैसा जिस काम में मिलता था वो छोड़ के गावे गावे पैदल काहे चल रहे। तो काम को इसलिए छोड़े, 10 वर्ष बड़े बड़े दल और नेताओं के साथ रह के ये अनुभव किया, नेता और दल के जीतने से जनता का जीवन नहीं बदलता है। ये आपको हमको लगता है हमारा दल जीत गया, हमारा नेता जीत गया। जो जीत गया वो जीत के हेलीकॉप्टर पर गया। आप और आपका बच्चा इसी कुशेश्वर स्थान पर रोड पर घूम रहा है। हमको ये अनुभव हुआ कि अगर भगवान ने हमको शक्ति बुद्धि दिया है, जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वही चुनाव जीत के राजा बन जाता है। तो दल और नेता को तो बहुत सलाह दे दिए, एक बार चल के बिहार के जनता का हाथ पकड़ते हैं, आपको सलाह देते हैं ताकि आज के बच्चे भी जीते, आज का दिन भी बदले। इसीलिए ये अभियान शुरू किए। हम वोट नहीं मांगते। लोग कहता है भैया वोट नहीं मांग रहे हैं तो बिहार सुधरेगा कैसे। तो वोट मांगने वाला तो हर 2-3 बरिस पर कोई ना कोई आपके पास आता ही है। जो आता है वो कहता है हमको वोट दे दीजिए, हम आएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। यही सुन सुन के आप 40-50 बरिस से वोट दिए जा रहे हैं। पहले कांग्रेस को जिताए, फिर 15 बरिस लालू जी को राजा बनाए, अभी 18 साल से नीतीश बाबू कुर्सी पर बैठे हैं। दिल्ली में हमने मोदी जी को भी जिता कर देख लिया। आपका और आपके बच्चों का जीवन नहीं सुधरा। अब कोई प्रशांत किशोर आए हैं, आप हमारी बात सुनिएगा, हम पर भरोसा करके हमको वोट दीजिएगा।
तो इसका क्या गारंटी है कि जीतने के बाद हम नहीं आपको ठगेंगे? जैसे पीछे का नेता लोग ठगा, हम भी आपको ठग सकते हैं। इसीलिए हम वोट मांगते ही नहीं है। अभी 15 मिनट में आपको रास्ता बताएंगे। आपको अगर वो समझ में आ जाए तो वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार का व्यवस्था निश्चित तौर पर हो जाएगा। गरीबी से निकलने का आपका रास्ता खुल जाएगा। हम भाषण नहीं देंगे, कुल जमा 4 गो सवाल पूछेंगे। आपको सवाल का जवाब देना है, हाँ चाहे ना बोलना है। अपने आप आपको आंख के सामने दिखेगा कि आपकी बर्बादी का कारण क्या है और इससे निकलने का रास्ता क्या हो सकता है। सब आदमी को जवाब देना है, हाथ उठाकर, हाँ चाहे ना बोलना है। बीच में आप खड़े हाथ इधर आ जाइए, आप लोग हट जाइए, आप लोग पीछे के लोगों को नहीं दिख रहा है। सब आदमी को हाथ उठाकर बोलना है, हाँ चाहे ना। जितना लोग आप यहाँ गांव से आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या न हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? भैया सबको बताना है, पीछे तक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। हाथ नीचे कर लीजिए। हम नहीं बोले हैं, आपने देखा आपके गांव से जितना आदमी यहाँ आया है, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, गरीब है या अमीर, अगला पिछड़ा, महिला, पुरुष, सबने कहा कि ना भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतना समझ हर आदमी को है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ेगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाएगा, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतना समझ आप सबको है। अब जितना समझदार आदमी आप यहाँ आए हैं, सब आदमी अपने अपने बच्चों का चेहरा जरा याद कर लीजिए। सब आदमी अपने बच्चे का चेहरा याद कीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी बच्चों के पढ़ाई के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा देखिए, पूरा गांव अकील गुम है। और आप अकेले नहीं हैं, हम 4,500 गांव में पैदल गए हैं, हर जगह यही सवाल पूछे। कितना जोर से अभी आप बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन आपने जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिया। यहाँ जितने लोग आप आए हैं, सबको मालूम है कि अगर आपके गांव में फैक्ट्री लग जाए तो आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा, लेकिन आपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। अभी धान कटा है, सबको मालूम है धान का भाव है 2150 रुपया। आप धान बेचे हैं 1500 में, 1600 में। सबको बुझा रहा है कि अगर धान का 2150 मिलता तो आपका आमदनी बढ़ जाता, लेकिन आपने कभी धान गेहूं के दाम के लिए वोट नहीं दिया। तो जब आप पढ़ाई के लिए, रोजगार के लिए, धान गेहूं मक्का ईख के दाम के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपको मिलेगा कैसे? अब कोई खड़ा होके कहेगा, ए भैया किसको वोट दिया जाए? बिहार में तो सब चोरे हैं। इसका क्या गारंटी है कि रोजगार के लिए वोट देंगे तो रोजगार मिलेगा? वोट किसको दें? लालू को दें कि नीतीश को दें कि मोदी को दें? हम अभी आपको बताएंगे, वोट जिसको देना है दीजिए। कैसे आपके बच्चों को रोजगार, पढ़ाई मिलेगा, इसका गारंटी है। हमारी बात पर भरोसा नहीं है, अभी आपके आंख के सामने दिखाएंगे
कि कैसे आपके बच्चों को रोजगार और पढ़ाई मिलेगा। सब आदमी जरा सोच के जवाब दीजिए, आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया है उन नेताओं ने आपके लिए, आपके बच्चों के लिए कुछ काम किया है कि नहीं किया है? उठाकर हाथ बोलिए, हाथ उठाकर बोलना है, किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। जोर से पीछे तक बोलना है, तबे आगे बढ़ेंगे। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। अभी पूरा गांव बोला है कि भैया जिस नेता को हम लोग वोट दिए कोई हमारा काम नहीं किया। तो अभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे, हम गिनवाना शुरू करते हैं। अगर सही बात बोले तो सबको जोर से हाँ बोलना है, और गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरा बिहार से आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो यहाँ बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? सबको बोलना है, मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू बनकर अयोध्या में राम मंदिर बनाने के लिए, तो आपके गांव में नाली गली सड़क नहीं बना, स्कूल अस्पताल फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है कि नहीं बन रहा है? आपने, हमने वोट दिया नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के लिए, तो नीतीश बाबू के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को, तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे चाहे मत करे, जात का बात और जात का गन्ना गिनती पूरा बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर। लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देखकर दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 बरिस अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी सुबह शाम अपना चमकता हुआ चेहरा टीवी पर, मोबाइल पर, अखबार पर दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का कहानी सुन के कि मोदी जी ने गुजरात में बड़ा विकास किया है, तो गुजरात में विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है, और पूरा बिहार से, आपके गांव से भी बच्चे जाकर गुजरात में मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला? आप तो खुदे बोले हैं कि भैया हम लोग जीवन में पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने के लिए पैदल घूम रहे हैं, वोट नहीं मांगते। आपको ये बताने के लिए आए हैं कि बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा? वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए तो रोजगार कहां से मिलेगा? वोट दीजिएगा मंदिर बनाने के लिए तो फैक्ट्री कहां से लगेगा? वोट दीजिएगा जात के नाम पर तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहां से होगा? यही बात बता रहे, गांव गांव जाकर आपको हाथ जोड़कर एक ही चीज सिखा रहे हैं। अगर आप अपना और अपने बच्चों का चिंता नहीं करोगे तो लिख कर रखिए, दुनिया में कोई नेता, कोई दल, कोई आदमी आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। काहे करेगा? जब आपको अपने बच्चे का चिंता ही नहीं है तो हम आपके बच्चे का चिंता क्यों करेंगे? अब अभी आपके बर्बादी का कारण दिखेगा, सब आदमी सोचकर बताएगा आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? हाथ उठाकर बोलिए, उठाइए हाथ।
जिसको जिसको अपने बच्चों की चिंता है हाथ उठाकर बोलिए, है कि नहीं है? है? सोच के बोलिए, चिंता है कि नहीं है? हाथ नीचे कीजिए। पूरा गांव एक साथ झूठ बोल रहा है, सब आदमी झूठ बोल रहे हैं। आपने अभी कहा, ए भैया हमको बच्चों की चिंता है, हम अभी आप ही के गांव में आए हैं पैदल, रास्ता में अगर 200 बच्चा मिला, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। आपके जितने बच्चे यहाँ आए हैं, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल नहीं है। हम आज सुबह से चल रहे हैं, शनिवार है आज, कोई बच्चा आपका पढ़ता हुआ स्कूल में नहीं मिला। सब खिचड़ी खा के घोड़ा पर रोड पर दौड़ रहा है। ये आपके बच्चे हैं, हंसिए मत, ये आपके बच्चे हैं। आप कह रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये हाल किया है, जिनके शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, उसी नेता को कल चुनाव होगा तो जात धर्म के नाम पर जाकर आप वोट देते हैं और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। अरे भाई, अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने बच्चों के लिए तो सच बोलिए। बच्चों की चिंता क्या होती है, अगर ये सीखना है तो लालू जी को देखिए। लालू जी को अपने बच्चे की चिंता है। लालू जी का लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन लालू जी को चिंता है कि हमारा लड़का बिहार का राजा बने, मुख्यमंत्री बने। हम ये कहते हैं तो बहुत आदमी समझता है कि हम लालू जी का शिकायत कर रहे हैं। अरे भाई, हम लालू जी का तारीफ कर रहे हैं। लालू जी इतना अच्छा बाप है, लड़का 9वां नहीं पास है, लेकिन उसको चाहते हैं कि वो बिहार का राजा बने और इसमें कोई गलती नहीं है। लोकतंत्र है, जिसको जनता वोट देगी वही राजा बनेगा। गलती इस बात में है कि आप जितने लोग यहाँ बैठे हैं, आपका बच्चा 9वां पास है, उसने मैट्रिक कर लिया, बीए कर लिया, एमए कर लिया, उसको चपरासी का भी नौकरी नहीं है, लेकिन आपको अपने बच्चों की कोई चिंता नहीं है। आप तो जात का झंडा उठाए हैं। आपको हिंदू मुसलमान करना है, आपको भारत पाकिस्तान करना है। अपने बच्चों के लिए रोजगार नहीं चाहिए। यहाँ गांव में बैठे बैठे आपको भारत पाकिस्तान पुलवामा समझ में आ रहा है। लालू नीतीश कैसे जीतेंगे ये आपको बुझा रहा है। कितना ज्ञानी तो ऐसा है, उसको गांव में बैठ के मोदी जी का 56 इंच का सीना है कि 58 इंच का, ये भी यही से दिख रहा है। खाली अपने बच्चों की दुर्दशा नहीं दिख रही है। तो आप नहीं भोगिएगा, आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? यही बात बताने आए। हम कोई मीठा बात नहीं बोलते। हमको कह रहा है, ए भैया, बिहार में विकल्प न नहीं था, आप बड़ा पढ़े लिखे हैं, 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, आप विकल्प बनाइए, आपके पीछे हम लोग सब चलेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको हाथ जोड़ रहे हैं, हमको आपका साथ नहीं चाहिए। आप हमारा साथ क्या दीजिएगा? आप तो अपने बच्चों के साथ नहीं खड़े हुए, हमारे साथ आप खड़ा होइएगा। कह रहा है कि 15 महीना से पैदल चल रहे हैं, इनको देखने आए हैं कि 15 महीना से पैदल कैसे चल रहे हैं। अरे आपके घर का सवाल, आपका बेटा, आपका पति 15-15 साल से मजदूरी कर रहा है। साल में छठ में 10 दिन कोई घरे आता है तो आप उसका मुंह देखते हैं। वो आदमी अपना जीवन खपा रहा है, वहां पेट काटता है, 10 घंटा मजदूरी करता है कि घरे 6,000-8,000 रुपया भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछ रहे हैं कि वोट काहे दिए थे?
तो कहता है क्या करें, गांव में सब दे रहा था तो हम भी दे दिए। अरे भैया हमारा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए। तो आपका समाज नहीं मजदूरी करेगा तो कलेक्टर बनेगा। जब आपको अकेले नहीं है, जहां पर जाइए यही दुर्दशा है। बिहार के आदमी को कुछ नहीं चाहिए, 5 बरिस बैठ के गाना गाता है। ए भैया सड़क नहीं है, ए भैया रोजगार नहीं है, पढ़ाई नहीं है, खाने को ठिकाना नहीं है। अब फिर वोट देने जाएगा तो दुए को उसको चीज चाहिए। बिहार के आदमी को जात चाहिए, खाने के लिए 5 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात दे रहा है और मोदी जी आपको 5 किलो भात दे रहे हैं। ना आपको पढ़ाई चाहिए ना रोजगार चाहिए। तो इस दुर्दशा में आप नहीं जिंदा रहिएगा तो कौन जिंदा रहेगा। हम 4000 से ज्यादा गांव में गए हैं पैदल। हर जगह आदमी कहता है भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। अरे भैया मुखिया जी नाली गली नहीं बनवाए, विधायक जी तो मुंह नहीं दिखाते। राशन कार्ड बनाना है तो 2000 2500 घूस लगता है। इंदिरा आवास तो मिलिए नहीं रहा है, मिलेगा तो 25,000 30,000 घूस लगेगा। तो जरा याद कीजिए, जितना आदमी को लगता है कि बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है, सब लोग जरा याद कर लीजिए। 2 बरिस पहले अभी मुखिया का चुनाव हुआ, तो जब मुखिया का चुनाव था 500 रुपया लेकर वोट बेचे आप। मुर्गा भात खाकर जात के नाम पर वोट दिए आप। 2 गो पाउच पीकर वोट का सौदा किए आप। तो आपका मुखिया विधायक चोर नहीं होगा तो हरिश्चंद्र होगा। अरे आपको तो चोरी भी नहीं करने आ रहा। जिस मुखिया विधायक को 500 रुपया लेकर जात के नाम पर मुर्गा भात खाकर आप वोट देते हैं, वही जब जीत कर आता है तो आपके और आपके बच्चों के हलक में उंगली डाल के 5000 10,000 रुपया घूस लेता है। और आप बाप चिल्लाते हैं कि भैया बिहार में बड़ा भ्रष्टाचार है। यही बताने के लिए आए हैं। अब अभी आपको एक सूत्र देंगे, अगर वो आपको समझ में आएगा तो कुछ होगा या नहीं, आपके बच्चों को रोजगार पढ़ाई हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है लालू जी को जिताना है इसलिए वोट दो, किसी को मोदी को प्रधानमंत्री बनाना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए वोट दोगे तब जीवन सुधरेगा। कहता है आदमी, ए भैया बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा? अभी आपको बताते हैं क्या होगा। आपने मोदी का चेहरा देखकर वोट दिया तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो भैंस चराने वाले लालू जी बिहार के राजा हो गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा हम लेते नहीं है, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका आशीर्वाद। अगर आपको लगता है कि जो काम हम कर रहे हैं ये ठीक है, आप 5 दिन जाते हैं बाबा धाम, आपका पैर और फूल जाता है। हम 15 महीना से पैदले चल रहे हैं, अभी कई महीना तक और चलेंगे। अगर आपको लगता है कि भैया ये चल कैसे रहे, ये चल रहे हैं ऊपर वाले की कृपा से और आप सबके दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो और कुछ नहीं,
एक बार साल में से हाथ उठाई निकालिए और आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। सबको हाथ उठाकर बताना है, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। इतना देर से हम आपको सब कड़वा बात बता रहे हैं, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दिए हैं, तो एगो मीठा बात बता के घरे आपको भेजेंगे। ये जो हम प्रयास कर रहे हैं, भगवान ने जो हमको शक्ति बुद्धि पैसा साधन दिया है, ये सब लगा के हमने जो योजना बनाई है, 2 बरिस लगेगा पूरा बिहार पैदल चलने में, लेकिन 2 बरस में जब ये जनता का राज बनेगा तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको याद रखिए और अपने आचर में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का आदमी गया है बाहर मजदूरी करने और जितने बच्चे यहाँ बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग पहले सोच के बता लीजिए, 5 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? सबको बोलना है 5 किलो अनाज की रोजगार। अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि जात का नेता चाहिए? सबको बोलना है जात चाहिए कि पढ़ाई चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? तो इसका एक ही सूत्र है, अगली बार वोट नेता को का चेहरा देखकर नहीं, अपने बेटा का चेहरा देखकर देना है। और वोट का कीमत नाली गली नहीं, वोट का कीमत 5 किलो अनाज नहीं, वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई। 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तब नुकसान होगा कि नहीं होगा? फिर से पूछ रहे हैं, 100 रुपया का चीज 1 रुपया में बेचिएगा तो नुकसान होगा कि नहीं होगा? तो लाखों रुपया का वोट 5 किलो अनाजे पर दे रहे हैं, मुर्गा भात खाकर दे रहे हैं, अब फिर यहाँ के गाना गा रहे कि भैया बड़ा गरीब है। तो कैसे गरीबी खत्म होगा? अपने सौदा का दाम तो ठीक लगाइए। आपके वोट का कीमत है रोजगार और पढ़ाई, इससे कम पर सौदा कीजिएगा तो आपके बच्चों का जीवन कभी नहीं सुधरेगा। अब एक नारा लगाकर घरे जाइए, हम बोलेंगे जय बिहार और सबको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। यहाँ के आदमी में अपने दम है, जय बिहार। देखिए बिहार के आदमी को जय जय बिहार बोलने के लिए भी हिलाना पड़ता है, अपने बच्चे को पढ़ाना है उसके लिए भी हिलाना पड़ता है, न तो खा पी के सुतल है दाल भात चोखा की कोई आके सुधार देगा। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। घबराइए नहीं, आपने हमको आशीर्वाद दिया है। 2 बरस में वो व्यवस्था बनाकर आपको देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को यहाँ से